नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में रख रहा हूं कि राजस्थान इतिहास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो टॉपिक है उन सभी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और आज जो हमारा यहां पर टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का मतलब कौन सा राजवंश? गुहिल और सिसोदिया राजवंश। इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, दो पार्ट इसके लेकर आऊंगा, क्योंकि मेवाड़ जो रियासत है ये काफी विस्तृत है। पहले पार्ट में 75 है, दूसरे में भी 75, दो पार्टों के अंदर आएगा। तो इसको आप भाग 1 नाम दे सकते हैं, मेवाड़ रियासत भाग 1। समझ गए? भाग 2 भी आपके सामने जल्दी आ जाएगा। यही प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और रट लो इनको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जिनसे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। 150 के लगभग ये क्वेश्चन हो जाएंगे मेवाड़ रियासत से। आपको बेसिक ये क्वेश्चन याद है तो एक पर्सन आपका तैयार रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार जो भी भाई बहन वीडियो पर आ रहे हैं, आप अपना मनोबल जिस प्रकार इस भर्ती में लगा रखें उसी प्रकार मेरा भी मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की थी? तो मेड़ता के उस समय शासक थे वीरमदेव। क्या नाम है उनका? वीरमदेव है, जिन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो इसका याद रखना, जम्मा बैटो। वैसे हो जाएगा भगवंत दास। किसने किया था? भगवंत दास ने। राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी? किसने बांधी थी? पंडित कर्षण दास ने। पंडित कर्षण दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गुइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के JN आसोपा, GN शर्मा, दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? पद्मावत महाकाव्य लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप और ऐप पर अवेलेबल आपके लिए 4 बैच। ना कोई किताब खरीदने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत, एक जगह और उस जगह से सिलेक्शन पक्का करना आपके हाथ में। सब तैयारियां उन सब पर भारी एक तैयारी, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की तैयारी, जिसमें लाइव या रिकॉर्डेड एक बैच आपको ज्वाइन करना है, एक बैच पर्सन बेंक ज्वाइन करनी है और एक टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अपडेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी, 30 मेजर टेस्ट रहेंगे और 70 के आसपास टॉपिक टेस्ट है जो अब आपके उसमें डाले जाएंगे। समझ गए सभी? तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, आज ही ज्वाइन करना, बेहतर तैयारी करना। चाहे आपने कहीं से भी कितनी भी बड़ी संस्था से कोचिंग कर ली हो, एक बार, कोई बड़ी रकम नहीं ले रहे हम, छोटा सा बैच है, ज्वाइन करके देखो, कंटेंट देखो, फिर बोलोगे कि हम कहां भीड़ के अंदर कहां गुम हो रहे थे। तो आज ही ज्वाइन करिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक गुइल था। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया था। क्या गलती है भाई इसके अंदर? खानवा का युद्ध कब हुआ था या ये किनके मध्य लड़ा गया था? कुछ ना कुछ गलती है। तो जो गलती है, क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन आएगा, अपडेट करो। महाराणा कुंभा के शासन काल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था। गुजरात और मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष हुआ था वो था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। क्या था? नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। अलाउद्दीन खिलजी के राजपूत राज्यों पर विजय की सही तिथि क्रम का चयन कीजिएगा। सबसे पहले ये गए थे रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालोर। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। तिथि भी आपको साथ में लिख दी है मैंने। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा।
सबसे पहले पुराना युद्ध है भटनेर का युद्ध, तो 2, फिर खानवा का युद्ध, फिर सुमेलगिरी का युद्ध और फिर हल्दी घाटी का युद्ध। 2, 1, 3, 4, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव, मेदिनी राय, चारों ही थे, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। सरंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-49 में बनवाया था। पहला कथन एकदम सत्य। निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिएगा। खातौली का युद्ध 1517, सांगा इब्राहिम लोदी, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेर शाह सूरी के मध्य। क्या गलती है भाई यहां पे? और तुंगा का युद्ध 1727 के अंदर, 1787 क्या 27। आगे देखिएगा, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। गागरोन का युद्ध सांगा व खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना। राणा प्रताप है वो क्या करे? अधीनता स्वीकार करे। दोस्तों, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहां पर लड़ा गया था? खानवा के अंदर। सांगा और बाबर के मध्य खानवा के अंदर युद्ध लड़ा गया था। किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? तो वो किसका नाम था? मेवाड़ का। किसका नाम था? ये मेवाड़ का था। दोस्तों, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो सही रहेगा आपका राणा कुंभा। किनको दिया जाता है? राणा कुंभा को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन व दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? किस राजा को जाना जाता है? तो वो राजा है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला, राउत कृष्णदास चुड़ावत, अशोक परमार। बात यहां पर हो रही है कि राणा प्रताप में अशोक परमार को छोड़कर ये सभी थे, तो ऑप्शन द है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। राणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं भी विद्वान था, तो पहला ही गलत है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता, संगीत प्रेमी, मेवाड़ के मान शासकों में से एक कुंभा। बाड़ी का युद्ध 1518 धौलपुर किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो बाड़ी का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। निम्नांकित युद्धों व उनके घटना के वर्षों को सुमेलित कीजिएगा। तो मैंने बोला था क्वेश्चन आ जाएगा, आ गया है। खानवा का युद्ध सबसे पहले दिया हुआ है जो 1527 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है ये 1576 में होता है। त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है ये 1192 में होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। पहला ही गलत दिया हुआ है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में थे? बारमल ईडर वाले थे, वीरमदेव मेड़तिया मेड़ता वाले थे, राव बिक्का, राव लूणकरण ये नहीं थे। तो अ व ब 2 द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ये हमने पहले ही देख लिया है और फिर देख रहे हैं। रणथंबोर की बात करूं तो 1301, चित्तौड़ की बात करूं 1303, सिवाना 1308 और जालोर 1311। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 ये रहा। बन गया या नहीं बना क्रम? बन गया। आगे देखिएगा,
किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो वो रखा था जाला अज्जा ने। किसने रखा था? जाला अज्जा ने दोस्तों। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है। पन्नादाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा हमें मिलती है वह है, बताइए क्या विशेष प्रेरणा मिलती है? तो देश के लिए बलिदान की प्रेरणा, देश के लिए बलिदान की प्रेरणा। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? किसे जाता है? तो महाराणा कुंभा को। किनको? महाराणा कुंभा को। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किससे प्राप्त करने का? तो राज सिंह से। किससे? राज सिंह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, ये किसकी पुत्री थी? तो ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? चित्तौड़ के किले का नाम क्या रखा गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या रखा गया था? खिरजाबाद। नेक्स्ट है, बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था? किसके नेतृत्व में किया था? तो सही आपका रहेगा बाघ सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भूताला का युद्ध 1234 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को पराजित किया था दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? तो वो थे बप्पा रावल। कौन थे वो? बप्पा रावल थे। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? 32 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो खजाइन उल फुतुह जो किसकी अमीर खुसरो की रचना है, इसके अंदर चित्तौड़ पर एके के आक्रमण का वर्णन मिलता है दोस्तों। एके के आक्रमण का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? राघव चेतन ने। किसने? राघव चेतन ने। महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? अपनी रानी धीरबाई के प्रभाव से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध थी? तो यह राणा कुंभा के विरुद्ध थी। राणा कुंभा के विरुद्ध महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन दोनों के मध्य यह संधि हुई थी दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किसने कराया था? किसके काल में? तो राणा लक्ष्य सिंह के काल में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? पद्मिनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पद्मिनी के नेतृत्व में। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती के साथ विवाह करने के कारण। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जो कटुता उत्पन्न हुई थी उसके बहुत सारे कारण थे और मुख्य कारण था औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। पुनः जजिया कर लगाया गया था और यही मुख्य कारण बना था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? अब्दुर्रहीम खान एक खाना आया था, शहबाज खान आया था, जगन्नाथ कच्छावा आया था, अब्दुल्ला खान नहीं आया था।
1 2 3 यानी ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है 16 32 और गोल का संबंध किससे है? तो ये सभी मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं। क्या है? मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह कालक्रम की दृष्टि से एकदम सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला विद्यालय चितेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चितेरू की ओवरी बनवाया था जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? मुगल सेना को प्रताप की सेना ने हराया था दिवेर के युद्ध में। किसमें? दिवेर के युद्ध में। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? तो वो है हाड़ी रानी के नाम पर। हाड़ी रानी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गुहिल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम कालबोज था? कालबोज बप्पा राउल का नाम था। किसका था? बप्पा राउल का। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो वो रानी थी रानी कर्णवती। कौन थी? रानी कर्णवती। नेक्स्ट है मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर व जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था, जो भीम सिंह की पुत्री थी, नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? सती प्रथा व समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिएगा और क्रम बताइएगा। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, फिर खानवा, हल्दी घाटी और दिवेर। 3 1 2 4 ऑप्शन 3 सही रहेगा। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं वो आपको यहां पर बताना है। तो चलिएगा देखते हैं इनमें। अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जाजपुर की जागीर प्रदान की। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम सफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कच्छावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। चारों ही सही है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया गया था? राणा लाखा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा लाखा के द्वारा। राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? हाड़ा कुंभा ने। किसने? हाड़ा कुंभा ने। मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? तो वह थे राणा लाखा। कौन थे वो? राणा लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नाम से पता चल जाएगा, राणा उदय सिंह ने। किसने? राणा उदय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति। सांगा की तरफ से खानवा में था हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? किसे दी थी? महपा पंवार को। किसको दी थी? महपा पंवार को। नेक्स्ट है मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त किसके साथ करवाया था? लाखा के साथ, कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगी। राउत जग्गा व राउत बाग किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा के। किसके थे? राणा सांगा के। नेक्स्ट है दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर युद्ध के पश्चात प्रताप की नई राजधानी थी चावंड। कौन सी थी? चावंड। एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था वो था बदायूनी। कौन था वो? बदायूनी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक था, वो था हाकिम खां सूर। कौन था? हाकिम खां सूर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जय मां भट्टो जैसे जलाल खां। किसे? जलाल खां को। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? हाड़ी रानी सहल कंवर ने। हाड़ी रानी सहल कंवर ने। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को। किसको? हल्दी घाटी युद्ध को। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसे? इब्राहिम लोदी को। तो ये हो गया आपके 75 क्वेश्चन। ये क्या थे? 75 क्वेश्चन थे। पार्ट 2 जल्द आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 में और हम 75 क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 1 था जिसमें आपने 75 क्वेश्चन यहां पर देख लिए दोस्तों। बाकी सब कुछ मैटर यहां पर है, विश्वास चीज है। ज्यादा से ज्यादा समय तैयारी में दो। समय 4 महीने का है तो 4 महीने का फायदा उठाओ, मेहनत करो। और कल सभी कोर्स, राजस्थान की सभी भर्तियों के सभी लाइव बैच कल वहां ऊपर रहेगा। 18 मई के दिन मात्र 99 रुपए मिल रहे हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करना, अपने परिवार के सदस्यों को ज्वाइन कराना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।